हेलो स्टूडेंट्स, BSR अड्डा में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो कि 2023 के एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं। 3 से 4 मंथ के बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके सिलेबस के बारे में एक बार जान लिया जाए। बहुत सारे बच्चों अभी तक सिलेबस भी नहीं जानते हैं, तो वो सुनेंगे कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले जो पढ़ाई करना इसमें होता है सर, इसमें टोटल मेनली कैलकुलस पढ़ना मेन होता है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स को भी ध्यान देने होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले टॉपिक आपका आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मैट्रिक्स और दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। ये दो टॉपिक्स में ही 3 टॉपिक और जुड़े होते हैं। इसमें तीसरा टॉपिक जुड़ा होता है, आपका पढ़ना होता है लीनियर इक्वेशन। ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। 3 इक्वेशंस वाले रहेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में 3 इक्वेशन होंगे। फोर्थ आपको पढ़ना इसमें होता है क्रैमर्स रूल। इसमें आपको क्वेश्चन इस टाइप को देखने को मिलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर समथिंग। इस तरह का 3 इक्वेशन दिए जाते हैं और इनको सॉल्व करना होता है। तो ये हम लोग कहाँ सीखते हैं? लीनियर इक्वेशन में सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स के मेथड से लीनियर इक्वेशन दोनों में सिखाया जाता है और डिटर्मिनेंट के मेथड सिखाया जाता है। इसमें एक टॉपिक और हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इन चारों टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं। इन दोनों से, इसमें लीनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव भी आपसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम होता है ट्रिगोनोमेट्री। सेकंड जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे, उस टॉपिक का नाम रहेगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बस एक ही टॉपिक यहां पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो आप इसमें सीखोगे कि साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता क्या है, वो सारा कुछ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1/sin ये साइन इनवर्स होता है। ऐसा नहीं है सर, ये गलत है। अगर 1/sin साइन इनवर्स होता तो कॉसेक एक्स क्यों बना था? फिर अगर 1/sin साइन इनवर्स हो जाता है तो ये कॉसेक क्यों बना था? तो यहाँ के अनुसार आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जो लोग बताते हैं कि 1/sin साइन इनवर्स होता है, वो लिखा हुआ गलत है। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उस टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है इस किताब का, और वो है कैलकुलस। पूरे किताब में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला क्लास 12th में आपको कैलकुलस ही मिलता है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन टोटल यहाँ पे बेसिक से लेकर के बेसिक होंगे पहला टॉपिक में पढ़ने के लिए। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग चेन रूल। तीसरा में पढ़ेंगे इसका इनवर्स रूल। इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। फोर्थ आपको सिखाया जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। फाइव सिखाया जाता है लॉगरिथम और 6 सिखाया जाता है पैरामीटर। ये 6 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। ठीक है ना। ये भी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें, वो हो जाता है कंटिन्यूटी। तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी। चौथा जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसको लोग बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिफ्थ जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम होता है रॉस थ्योरम।
सिक्स जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम होता है LMBT, इसका फुल फॉर्म होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद सेवन टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। ये जब आप पढ़ेंगे तब ज्यादा ये समझ में आएगा, जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ोगे वैसे वैसे ये टॉपिक्स क्लियर होते जाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ा जाता है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी से आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन में सीखा जाता है कि रूट अंडर 27 का वर्गमूल कैसे होगा, या क्यूब रूट ऑफ 27 कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट ऑफ 29 कैसे निकाला जाता है। ये सब कुछ निकालने के लिए कहाँ सीखते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेशन में सीखते हैं। इसके बाद आठवां टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का हमारे लाइफ में क्या यूज है, कहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं, एक झलक आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक का नाम है मिनिमा एंड मैक्सिमा। इस टॉपिक का नाम है मिनिमा एंड मैक्सिमा। इसके बाद हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं तो माना जाता है एक टॉपिक और बच जाता है, वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए यहाँ पे, इतना से वॉल्यूम 1 कंप्लीट होता है। वॉल्यूम 2 में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो आता है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, और इससे आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब में आप इंटीग्रेशन का यूज भी करोगे, है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन दो रूप में पढ़ा जाता है, एक इंडेफिनिट के फॉर्म में और डिफिनिट के फॉर्म में। तो मतलब दो रूप में आप इंटीग्रेशन देखोगे, एक डिफिनिट में देखोगे और एक इनडिफिनिट में देखोगे। तो पहले हम लोग इनडिफिनिट पढ़ते हैं उसके बाद डिफिनिट पढ़ते हैं। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ सम। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। है ना, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व होता है। इसके बाद जो नया टॉपिक फिर स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल 7 चैप्टर होंगे यहाँ पे, इसको भी पढ़ाई करना होता है अच्छे से क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा कैलकुलस समाप्त हो जाता है। कैलकुलस से ऐसे तो बोला जाता है कि 45 मार्क्स का है, लेकिन अप्रॉक्स वो 50 आपको दे ही देता है। 50-55 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आते हैं इसमें। और इसके बाद जो अगला बुक स्टार्ट होता है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का यूज आप कंपटीशन लाइन में भी करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कहा जाता है 11th-12th में अगर प्रोबेबिलिटी अच्छा से आप पढ़ लिए तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज से लेकर के आपको हाई लेवल तक का जो नॉलेज देता है वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको देता है। इसमें प्रोबेबिलिटी में मेनली क्या क्या पढ़ते हैं सर हम लोग, तो सबसे पहले तो आपको हम सिखाएंगे बेसिक के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है प्रोबेबिलिटी, किस तरह का प्रोबेबिलिटी का सॉल्व किया जाता है वो सिखाया जाएगा। दूसरा इसमें सीखते हैं हम लोग ऐड करने के लिए एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखते हैं। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है। उसके बाद फोर्थ में सीखते हैं डिवीजन करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बारे में आपको बताया जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये सारा कुछ। इसके बाद पांचवा टॉपिक में चलते हैं हम लोग, उसका नाम होता है बेस थ्योरम। इसके बाद जो छठा टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है उस टॉपिक का नाम होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट हो गया। इतना से प्रोबेबिलिटी से आपको 10 मार्क्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक का नाम आपका होता है वेक्टर। हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर में हम लोग 3 बातें पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे बेसिक के बारे में कि बेसिक क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में,
ये क्या होता है। तीसरा पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और चौथा भी पढ़ते हैं हम लोग इसमें एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी 4 टॉपिक से वेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद वेक्टर के बाद भी हमारा भी थोड़ा सा सिलेबस और बच जाता है, वो हो जाता है 3D के लिए। 3D में क्या क्या पढ़ते हैं, पहले तो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, दूसरा इसमें हम लोग लाइन पढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग यहाँ पे प्लेन पढ़ते हैं। बस प्लेन तक ही आपको पढ़ना होता है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का ग्राफ कैसे बनता है, या इसका शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, ये सारा कुछ 3D में आपको सिखाया जाएगा। वेक्टर और 3D मिला करके टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं LPP। ये आपको मेनली ग्राफ का क्वेश्चन होता है। इसमें कहा जाएगा एक बहुत ही लॉन्ग टाइप का सवाल होता है। इसमें एक कहा जाए तो एक सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, कहानी के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करके आपको बताना होता है कि कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो LPP में बताया जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे सेंटेंस वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कहेगा एक कंपनी है जो क्या करती है, गुड़िया बनाती है, 2 तरह का टॉय बनाती है A और B। उसके पास 3 मशीन उसको बनाने के लिए उसने रखा है। मशीन मान लीजिए X है, Y है और Z है। X मशीन को A गुड़िया बनाने में मान लीजिए 2 घंटा लगता है और B गुड़िया को बनाने में उसको 4 घंटा का समय लगता है। फिर आप मान लीजिए Y मशीन से A डॉल बनाने में मान लीजिए 3 घंटे का टाइम लगता है और मान लीजिए B डॉल बनाने में 2 घंटे का टाइम लगता है। Z मशीन से A डॉल बनाने में मान लीजिए 4 घंटे का टाइम लगता है और B डॉल को बनाने में 3 घंटे का टाइम लगता है। ये मशीन टोटल 12 घंटे के लिए अवेलेबल है, ये मशीन 10 घंटे के लिए अवेलेबल है और ये मशीन 5 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मान लीजिए A डॉल में हमें 5 रुपया का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और इसमें हमें मान लीजिए 6 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हम कितना कितना डॉल तैयार करें कि हमारे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। कि कैसे निकाला जाएगा, इतना लंबा सवाल होता है कि थोड़ा सा पढ़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन लोग बहुत इजीली इसको बनाते हैं और ये ग्राफ से बनता है, ग्राफ कॉपी में बनाया जाता है इसको। LPP ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन, आपको ये कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछाते, इसमें बिहार बोर्ड या कोई भी एग्जाम बोर्ड लेवल का एग्जाम आप दोगे तो वहां पे आपको इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ये टॉपिक के बाद थोड़ा सा और बच जाता है हमारा, वो होता है रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इन तीनों से भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, लेकिन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है। पूरे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन है, बोला जाता है फंक्शन से ही पूरा बुक जुड़ा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। है ना, इस तरह से हमारा सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट होता है 12th का। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।